देखिए ना, 2.5-3 साल से तो सरकार पैसा दे नहीं रही है। हम लोग सिर्फ रबड़ स्टाम्प की तरह खाली सिग्नेचर कर रहे हैं, सिर्फ जनता दरबार में लगे हुए हैं, पेंशन में सिग्नेचर कर, विकास का काम कुछ नहीं है। आप देखिए अबू आवास का देख लीजिए ना, सरकार बोला 3 साल का बजट है, लेकिन अभी कहाँ 3 साल पूरा हो गया, लेकिन प्रथम वर्ष का आवास कंप्लीट नहीं है। तो लोग तो हम लोग को घर ही आते हैं, क्योंकि पंचायत का मुखिया है और लोगों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आप खुद मुखिया होते हैं ना, तो शर्म लगता है कि हम काहे मुखिया है, सिर्फ आदेश पालक बना के रख दिया हम लोग। नहीं, किसी प्रकार का कोई फंड नहीं है, किसी प्रकार का भी हम विकास कार्य नहीं कर रहे हैं। आज राजभवन रांची के सामने झारखंड पंचायत मुखिया संघ के सैकड़ों सदस्यों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन किया। पंचायतों के वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों की बहाली की मांग को लेकर यह धरना काफी प्रभावशाली और संगठित दिखाई दिया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में जुटे मुखिया संघ के प्रतिनिधि अपनी आवाज सीधे राज्यपाल तक पहुंचा रहे थे। इस दौरान संघ ने अपनी कई महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित मांगों को स्पष्ट रूप से रखा। उनकी मुख्य मांगे थी पंचायतों को 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की राशि तुरंत उपलब्ध कराई जाए, जनप्रतिनिधियों के लिए 30 लाख रुपए का बीमा और मुआवजा सुनिश्चित किया जाए, सेवा समाप्ति के बाद जनप्रतिनिधियों को पेंशन दी जाए, केरल मॉडल की तर्ज पर मुखियाओं को मासिक मानदेय दिया जाए। धरना स्थल पर मौजूद मुखिया संघ के प्रतिनिधियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज जो है त्रिस्तरीय जो झारखंड प्रदेश के जनप्रतिनिधि संघ है, वो जो है पंचायती लेवल के, उन्होंने जो है झारखंड के समीप जो है महाधरना दिया है। जो है 8 सूत्री मांग को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो पूर्वी सिंहभूम से जो है एक मुखिया प्रतिनिधि है, उनसे बात करते हैं। आप लोगों का जो 8 सूत्रीय मांग है वो क्या क्या है? सबसे पहले तो मेरा जोहार, और 8 सूत्री मांग में से सबसे पहले तो है कि मैं चीज बताना चाहूंगी कि 2 वर्ष से जो है हमें किसी प्रकार का फंड विकास का कार्य के लिए मिला नहीं है। 15वां वित्त और राज्य सरकार के द्वारा जो हमें फंड के लिए हम इससे पहले भी झारखंड सरकार से मांग किए थे, लेकिन किसी प्रकार का अब तक जो हमें फंड मिली ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे गांव की सरकार जो है वहाँ विकास हम कार्य किसी प्रकार का भी कर नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को जो फंड नहीं मिल रहा है, कभी अभी मैंने सुना कि केंद्र पर भी आरोप लग रहा है कि केंद्र नहीं दे रही है, राज्य कह रहे हैं कि राज्य से वो केंद्र से नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को जो पिछला फंड का है वो हिसाब अभी तक नहीं दिया। देखिए, केंद्र सरकार का हिसाब अभी तक अगर नहीं दिया गया है, क्या है उसके बारे में पूरी मुझे वैसे जानकारी नहीं है, ठीक है। और रहा सवाल, जैसे राज्य सरकार को भी सोचनी चाहिए कि वो राज्य से हमें भी फंड उपलब्ध कराए, जिससे अपने खुद की जो राज्य की जो गांव है उससे विकास के लिए कार्य हम कर सकते हैं। अभी आप लोगों को कोई फंड नहीं मिल रहा है? नहीं, किसी प्रकार का कोई फंड नहीं है, किसी प्रकार का भी हम विकास कार्य नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है देखिए, इससे पहले जो मुखिया रहे हैं उस समय लाइट वगैरह भी लगी थी, और अभी हमारे समय में किसी प्रकार का ना लाइट ना किसी प्रकार कुछ नहीं। अगर गांव जाते हैं आप देख लेंगे कि खुद ब खुद पूरा अंधेरा छाया हुआ है, और हम जनता को किसी प्रकार का बस आश्वासन ही दे रहे हैं कि नहीं अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का पूरा अंधकार में है, विकास का कार्य एकदम ठप है। आप लोगों का जो मांग है, क्या क्या मांग है? ठीक है सर, हम लोग का बेसिक मांग है फंड को लेकर, मुखियाओं का सुरक्षा को लेकर के अभी तक सरकार इस पे कोई कदम नहीं उठा रही है। अगर हम मांग की देखेंगे, ठीक है, ये डीएमटी फंड है, ठीक है, प्रत्येक अपना डीएमटी फंड है, जिसमें सिर्फ सांसद विधायकों का अधिकार है, इसमें मुख्यालय को कोई अधिकार नहीं। हमारी एक ये मांग ये भी है कि डीएमटी फंड का जो बंदर बाट होता है, वही बंदर बाट बंद हो और पंचायतों को के इसका राशि उपलब्ध कराया जाए। आप लोगों को राशि अभी मिल नहीं रहा है? सर देखिए ना, 2.5-3 साल से तो सरकार पैसा दे नहीं रही है। हम लोग सिर्फ रबड़ स्टाम्प की तरह खाली सिग्नेचर कर रहे हैं, सिर्फ जनता दरबार में लगे हुए हैं,
पेंशन में सिगरेट कर, विकास का काम कुछ नहीं है। रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। सरकार की योजना थी, सरकार आपके द्वारा, वो लोग तो जनप्रतिनिधि जो पंचायत स्तर के हैं वही लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आप लोगों को फंड नहीं मिलता है। सर देखिए, जनता दरबार आयोजन करना सरकार का काम हो सकता है, लेकिन सच ये है जनता दरबार के माध्यम से जितने भी योजनाओं का चयन की जाती है वो धरातल पर कहीं नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है, किसी भी पंचायत का जनता दरबार का लिस्ट उठा के देख लीजिए, एक भी योजना आपको धरातल पर नहीं मिलेगी, ये सत्य है। आप देखिए अबू आवास का देख लीजिए ना, सरकार बोला 3 साल का बजट है, लेकिन अभी कहाँ 3 साल पूरा हो गया, लेकिन प्रथम वर्ष का आवास कंप्लीट नहीं है। तो लोग तो हम लोग को घर ही आते हैं, क्योंकि पंचायत का मुखिया है और लोगों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और सरकार को पता होना चाहिए, पंचायत का जब तक विकास नहीं होगा, किसी भी राष्ट्र या देश का विकास नहीं हो सकता। मतलब आप लोगों को जो है सिर्फ जवाबदेही दे दिया गया, अधिकार नहीं। सर सिर्फ जवाबदेही है, हम लोग रबड़ स्टाम्प बता रहे हैं। आपको अगर आप खुद मुखिया होते ना तो शर्म लगता कि हम काहे मुखिया हैं। सिर्फ आदेश पालक बना के रख दिया। राज्य है जैसे बिहार है, वहाँ तो प्रॉपर तरीके से मुखिया लोगों को फंड दिया जाता है, जो है तो आप लोगों को फंड नहीं है। सर देखिए, फंड हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है ये तो स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है। विभिन्न पेपर कटिंग के माध्यम से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने हमारी फंड को रोक दिया। जब और थोड़ा सा आगे जांच पड़ताल करते हैं तब केंद्र सरकार, वो भी पेपर कटिंग के माध्यम से, कि केंद्र सरकार का कहना है कि इन्होंने पहले जो पैसा हम लोग को दिया गया था उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। प्रमाण पत्र देने के बाद ही केंद्र सरकार फिर फंड। हाँ, तो प्रमाण पत्र हम लोग तो समय पे जमा करते हैं, देते हैं, उसको सरकार का कर्तव्य है कि समय पे उसको जमा करना। विभाग के संबंधित मंत्री, पंचायती राज मंत्री जो है अभी वर्तमान में उनसे मिले इसके अंदर? मुख्यमंत्री से इस संबंध में हम लोग मिले, फिर हम लोग का माननीय मंत्री महोदया, उससे भी हमारे प्रतिनिधिमंडल ने मिले। हम लोग को सिर्फ आश्वासन के अलावा दूसरा कुछ भी जवाब नहीं मिला। देखिए, सरकार को हम लोग सारे मुखिया ने बहुत जोर और हिम्मत लगा के सरकार को चुने कि हमारी मांगे पूरा करें। जो विधायक और सांसद जो जनता जो चुन के आता है ना, वैसे ही हम लोग को भी जनता ने चुनता है। और सबसे पहले उस जनता का सबसे आशा ग्राम पंचायत के मुखिया के पास रहता है कि छोटा छोटा जो काम है, चाहे वो नली हो, गली हो या रोड हो या आवास हो, जितना भी संबंधित जो विकास की योजना जो है, वो सारे जनताओं का एक आशा रहता है कि मुखिया जी के पास जाएंगे तो वो आशा हम लोग को पूरा होगा। लेकिन ये सरकार हम लोग को पूरी तरह से दरकिनार करता है। हम लोग अभी ऐसा स्थिति में हो गया, 3.5 साल मुखिया बनने में हो गया है, आज तक एक भी योजना धरातल पर नहीं उतरा है। न 15वीं वित्त का पैसा है, न राज्य वित्त आयोग का गठन हो गया है। अभी खाता खुल रहा है लेकिन अभी तक फंडिंग नहीं दिया गया है। तो 1.5 साल मात्र कार्यकाल बचा है। जनता हम लोग से सवाल पूछता है तो जनता को जवाब देने के लिए हम लोग जो है बेबस हो गए हैं। इसलिए जनता ने हमें चुना है। जनता के हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे और हमारा जो अधिकार है, जो पंचायती राज अधिनियम जो कहता है 2001, हम लोग को अधिकार है। पंचायती राज ऐसा अधिकार है कि अगर लागू कर दे तो हम लोग किसी के पास मांगने की भी जरूरत नहीं है। और ये सरकार जो है हम लोग को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है। ऐसा है तो सरकार लागू क्यों नहीं करती? सरकार लागू नहीं करता, इसीलिए हम लोग सारे मुखियाओं, जितने भी 24 जिला के जिला अध्यक्ष, हमारे झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष जो है सोमा उरांव, उसके नेतृत्व में हम लोग एक जन आंदोलन करेंगे। ये तो दिखावा है, अभी झांकी बहुत बाकी है। आप लोग जो है इसको लेकर जो भी आप लोगों को फंड अलॉट नहीं हो रहा है तो उसको लेकर आप लोग संबंधित मंत्रालय या सरकार से मिले या मुख्यमंत्री से मिले? हम लोग जब से जीते हैं तब से संबंधित, पहले हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री पहले थे आपका इरफान साहब, उनको भी हम लोग आवेदन दिए। उसके बाद फिर सरकार को हम लोग मदद किए, सारे मुखिया लोग, फिर सरकार बनाए हम लोग 2024 में। उसके बाद भी अध्यक्ष महोदय के द्वारा, हम लोग के द्वारा बार बार मेमोरेंडम दिया जाता है, लेकिन एक भी नहीं सुनता। हम लोग बेबस होकर आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आप लोगों ने अपना मानोदय को लेकर भी कुछ मांग की है कि केरल राज्य में मानोदय मिलता है जनप्रतिनिधि को, उसके स्तर पर तो आप लोगों को अभी क्या मानोदय? निश्चिंत देखिए, अगर 12 बजे रात या 1 बजे रात को अगर किसी के गांव में अगर कोई घटना होता है तो सबसे पहले जनता का आशा होता है और मुखिया जी को फोन करता है कि मुखिया जी मेरे यहाँ घटना हुआ, आप तुरंत आइए। और उस
एवज में अगर देखिएगा जिस तरह से खटाली है, उस अनुसार से हम लोग को मानदेय ऐसा मानदेय है कि बोलने में भी हम लोग को शर्म लगता है। 2500 रुपया हम लोग को मानदेय, आप सोच के देखिए कि मुखिया जी के कोई भी सरकारी योजना नहीं ले सकते प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार, और 2500 रुपया मानदेय में आप बताइए कि हम लोग जनता का सेवा कैसे करें, हम लोग अपना बाल बच्चा कैसे अपना सुविधा दें। इसीलिए ये जो मानदेय है ये मानदेय नहीं है, ये कहावत में नहीं है, एक देहाती कहावत में है कि भिड़ा के जूता मारना, वही कहानी सरकार हम लोग के साथ कर रहा है। संघ ने राजभवन से आए प्रतिनिधि को अपने 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा और राज्यपाल से इन सभी मांगों पर तत्काल कार्रवाई की अपील की। आज के इस धरने के माध्यम से मुखिया संघ ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पंचायतों के अधिकारों की बहाली अब बेहद जरूरी है। देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इन मांगों पर कितना गंभीर कदम उठाते हैं। अगर आप इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स और अपडेट्स देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।